4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। मैंने कल एक स्टोरी बनाई थी और मैंने ये बताया था कि ये भाजपा का विधायक जो पहले कभी था, ये टीएमसी का निष्कासित विधायक जो बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने की कोशिश कर रहा है, दरअसल बंगाल की ज़मीन को वो भारतीय जनता पार्टी RSS को देने की कोशिश कर रहा है। अब खबर निकल कर के आ गई दोस्तों कि ये तो भाजपा का विधायक निकला। कल मैंने आपको बताया था कि यह आदमी जिसके सपने में शायद बाबर आया और आकर उसने कहा कि 6 दिसंबर को आप बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बनाइए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी और RSS का रास्ता आसान हो जाए। इसने फौरन काम किया। कमज़ोर भूखे लोग अपने सरों पे ईंटें रख के चलने भी लगे। लेकिन पता ये चला दोस्तों कि कल तो सिर्फ कहा जा रहा था कि ये RSS का बीजेपी का टूल है, लेकिन अब खुल कर के बात आ गई तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी निकला। ये अगर उनकी मदद कर रहा तो कौन सा अचरज है। मैंने कल आपसे दोस्तों कल स्टोरी में कहा था कि ना तो उसे अपने पहले कार्यकाल में पता चला कि मुझे बाबरी मस्जिद बनानी है, ना दूसरे में, ना तीसरे में, ना चौथे में। इसको तो तब पता चला जब इसको ये पता चल गया कि चुनाव आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा कैसे पहुंचाना है। दोस्तों ये आदमी दरअसल बीजेपी का आदमी ऐसा निकला कि ये बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है और शुरू से ही इसकी जो गतिविधियां हैं वो ऐसे मशकूक हैं कि मैं आपको धीरे से बताता हूं कि ये एक्चुअली किस प्रकार से आपको बताने की कोशिश कर रहा है। आपको दोस्तों खबर दिखाऊंगा मैं इसकी स्क्रीनशॉट के साथ कि ये आदमी कहां का निकला और कैसे निकला। देखें आप, ये पुराना भाजपाई है, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुका है, छपे हुए भाजपाई के साथ बीजेपी को जिताने का ठेका ले लिया है। अब मीर जाफर आप देखें, ये हुमायूं कबीर पूरा का पूरा इसका, मैंने बताया था ये मस्जिद भी नहीं जाता होगा, मस्जिद बनाने वो नमाज पढ़ने जाता नहीं होगा और मस्जिद बनाने चला है। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के भरतपुर से विधायक हैं। 62 साल की इसकी उम्र है। मुर्शिदाबाद का बेलडांगा का ये रहने वाला है। 2011 में कांग्रेस के टिकट पर रेजी नगर विधानसभा सीट से चुनाव पहला जीता। 2012 में आंतरिक विवादों की वजह से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। 2013 में टीएमसी में शामिल हुआ। पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में टीएमसी ने इसे 6 साल के लिए बाहर कर दिया। 2015 में 21 में आया था फिर ये। 2016 में इसने क्या काम किया, निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। 2018 में बीजेपी में शामिल हो गया। ये है बात। चूंकि 19 से इसको चुनाव में टिकट लड़ना, बीजेपी से चुनाव लड़ना था। 2019 में मुर्शिदाबाद से बीजेपी के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ा और टीएमसी कैंडिडेट से हार गया। ये आपकी स्क्रीन पर पूरा लगा हुआ है, मैं तो सिर्फ पढ़कर सुना रहा हूँ। 2019 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अब 2021 में निष्कासन का समय पूरा हो गया, ये फिर दोबारा से टीएमसी में लौट आया। भरतपुर विधानसभा चुनाव लड़ा और फिर विधायक बन गया, टीएमसी से ही बना। अब 2025 में इसने ये किया कि बाबरी मस्जिद से मस्जिद बनाने के ऐलान को लेकर टीएमसी ने इसे फिर दोबारा से सस्पेंड कर दिया। यह आपको नज़र आ रहा है। अब ये ईंटें लगाते हुए जो मजदूर हैं मुसलमानों को इसने बताया। बाबरी मस्जिद के बाद हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान, नई पार्टी बनाकर ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे, बंगाल चुनाव में उतरेंगे। दोस्तों बात यह है कि ये इस तरह का जो पूरा का पूरा मैंने आपको बताया। आप दूसरा फोटो देखें, आपने देख लिया है ये। अब बात यह है कि बंगाल में दरअसल बाबरी मस्जिद जो है बनाने का काम कर रही है वो बीजेपी कर रही है। खुल करके बात आ गई, बीजेपी का टूल निकला। उत्तर प्रदेश में बीजेपी बाबरी मस्जिद का विध्वंस करती है, मंदिर बनवाती है, तब सत्ता में आती है। और अब जब बाबरी मस्जिद और हिंदू मुस्लिम से कुछ बन नहीं रहा था तो अब आकर के बंगाल में मस्जिद बनाने का काम भी गोया के बीजेपी खुद कर रही है, इसके पीछे आकर के। मैंने कल आपसे कहा था ना कि बीजेपी दरअसल बंगाल के अंदर बहुत सारा मेहनत करने के बावजूद भी इतना वोट नहीं ले पा रहा है जितना कि ममता बनर्जी को मिल जाता है। वहाँ पर उसको हिंदू मुस्लिम करना था, उसके लिए बेहतरीन टूल मिला ये हुमायूं कबीर। और आकर के इसने जो है बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर दिया। हाई कोर्ट ने भी इसको इजाज़त दे दी। ये दरअसल शिलान्यास बाबरी मस्जिद का नहीं कर रहा है, ये वहाँ पर शिलान्यास कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शिलान्यास कर रहा है। और अब यूपी में मस्जिद को ढहाती है और बंगाल में बीजेपी मस्जिद को बनाती है। ये बात बिल्कुल क्लियर आपके सामने हो जानी चाहिए। वजह क्या है? वजह यह है
कि 30% के करीब 28 से 30% वहाँ मुस्लिम है, वो इंटैक्ट है पूरी तरह से बीजेपी के ममता बनर्जी के साथ, और बाकी 20-25% वोट ले आती है बीजेपी नॉन मुस्लिम का। ये एक ऐसा जंग है, इस जंग को वो ख़त्म नहीं कर पाती बीजेपी। बहुत सारे काम किए, हालांकि मैं आपको बताऊं विदाउट मुस्लिम जितना वोट वहाँ पर है हिंदूज़ का, 2025 के चुनाव 20 के चुनाव हुए थे, उसमें 55% हिंदुओं का वोट लेने में कामयाब हो गई थी बीजेपी। बंगाल में अपनी ज़मीन की जड़ें उसने भले ही टीएमसी के आयतित नेताओं के ज़रिए ही काम किया हो, लेकिन कर लिया था। और इस बार तो चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट, SIR, ये तमाम चीज़ें उसके साथ शामिल हैं। उसके सामने सिर्फ इतनी प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे जो वो कुछ परसेंट वोट हिंदूज़ का, नॉन मुस्लिम का जो वोट ममता बनर्जी लेती है बाबरी मस्जिद के नाम पर, उसको कुछ इस प्रकार से बना दिया जाए कि वहाँ वोटिंग जो होने लगे वो हिंदू मुस्लिम की होने लगे, जो कि RSS शुरू से चाहती है। उसमें एक काम आ गया बीजेपी का गुर्गा, जो पहले बीजेपी से लड़ चुका है। दोस्तों, बात यह है कि दरअसल पूरे के पूरे भारत पर और अलग अलग प्रदेशों में इनकी टैक्टिस अलग होती है। अखिलेश यादव से कैसे लड़ना है, तेजस्वी यादव से कैसे लड़ना है, शिवसेना को किस तरह से बांटना है, हर जगह इनका तरीका अलग हो जाता है। कई बार इन्होंने ये काम करने के बावजूद जब इनको पता चला कि अब हमारा हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चल पा रहा है, तो अब क्या करें, अब बंटवारे का ही काम हो सकता है। बंगाल में ये काम होता नहीं था, तो अब आकर के इसी आदमी के ज़रिए बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कराया, ताकि वहाँ के नॉन मुस्लिम लोगों को ये दिखाया जा सके कि ममता बनर्जी की सरकार में देखिए जो बाबरी मस्जिद हमने ख़त्म की थी, वो बाबरी मस्जिद यहाँ पर बनाई जा रही है। अच्छा, जयचंद और ये जो मीर जाफ़र हैं, ये तो हर दौर में हुए हैं, हर वक्त में हुए हैं। तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि बंगाल के अंदर ज़मीन बनाने के लिए बाबरी मस्जिद बनानी पड़ेगी बीजेपी को, और बीजेपी ने बहुत शानदार टूल निकाला। मैं सोच रहा था घुसपैठियों पर लड़ेंगे, SIR के अंदर घटाना बढ़ाना होगा, चुनाव आयोग की मेहरबानी होगी, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर ममता बनर्जी सड़कों पर उतर करके SIR का मुकाबला कर रही हैं और केंद्र की नीतियाँ जो वहाँ बंटवारे का काम करें उसका मुकाबला कर रही हैं, उसका बहुत शानदार तरीका बीजेपी निकाल कर लाई कि बाबरी मस्जिद बनवा दो। मैंने कल अपने प्रोग्राम में कहा था कि ये जो विधायक निष्कासित जिसको निकाल दिया गया है, वो ना पहले साल में बनवाता ना दूसरे साल में, आखिरी चुनाव के साल में आगे से बाबर इसके ख्वाब में आ जाता है, और ये बाबर का वंशज है, इसको लगा कि ये काम कराना है। खैर, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।